ईरान और इजरायल युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधा आपको लेकर चलते हैं। Wife isn't thrilled. She said, "This is getting crazy." I said, "Don't worry about it. We'll be all finished up in a few months." But now, for the reason that we're gathered this morning to recognize the unsurpassed courage of three really incredible American heroes, one living and two no longer with us. So together, we recognize the exceptional valor of Master Sergeant Roderick Edmonds. And maybe I could ask your families to stand because they're beautiful families. I got to meet them. And please. So Staff Sergeant Michael Ollis and Command Sergeant Major Terry Richardson, as they receive our nation's highest military award, the Congressional Medal of Honor. And we're pleased to be joined by Secretary of War Pete Hegseth. He's busy, very busy guy. और चलिए अब पहाड़ की खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर आएंगे। वहीं 7 मार्च को हरिद्वार में ही बीजेपी की महारैली होगी। इस रैली को 4 साल बेमिसाल महारैली का नाम दिया गया है। अमित शाह महारैली का उद्घाटन करेंगे। वहीं मंगलवार को सीएम धामी का हरिद्वार दौरा रहेगा। अमित शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। नैनीताल के तल्लीताल बाजार में एक बूट हाउस में आग लग गई है, जिसके बाद में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया, जिससे कि बड़ी जनहानि से बचाया जा सका। क्योंकि बाजार में दुकानें एक के साथ में एक सटी हुई हैं और अधिकांश मकान लकड़ी के थे, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर कंट्रोल कर लिया गया। विकासनगर से तिमली क्षेत्र के सहारनपुर रोड पर अचानक से एक चलती गाड़ी में आग लग गई है और देखते ही देखते गाड़ी आग का गोला बन गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर था। आग लगते ही उसने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी और खुद बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। ड्राइवर के निकलते ही आग तेजी से गाड़ी में फैली और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। से नीचे उत्तराखंड में सरकारी विभाग ही बिजली विभाग के सबसे बड़े बकायेदार बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया अटका हुआ है। समय पर पैसा न मिलने के कारण आम उपभोक्ताओं पर टैरिफ बढ़ोतरी के रूप में पड़ती जा रही है और वसूली के नोटिस जारी है। लेकिन सरकारी दफ्तरों की चुप्पी ने बिजली व्यवस्था पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। वहीं मामले में यूपीसीएल का कहना है कि सभी सरकारी दफ्तरों में लेकिन बिजली का बिल ना देने के कारण नोटिस लगातार भेजा जा रहा है। वहीं मामले में एक्टिविस्टों का मानना है कि सरकारी लापरवाही का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। समय पर भुगतान न होने से बिजली खरीद पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाती है और देरी पर ब्याज बढ़ता है और बाद में आम उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का है सर, हमारे पास डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं उसमें करीब हमारा अगर डिपार्टमेंट वाइज पूरा निकाल करके मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है, उस पर 50 करोड़ के आसपास हमारा ड्यूज है। हर डिपार्टमेंट के हेड को मेरे द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा पत्र लिखा गया है, उनसे संपर्क किया जाता है। ये केवल वो पैसा है जो उनके ऑफिसेज के हैं। हर 50 करोड़ रुपया यूपीसीएल या बकायेदार से वसूल के उन बिजली कंपनी को पेमेंट कर दे तो 2% का जो उनको बेनिफिट कैश डिस्काउंट का बेनिफिट होना है वो होगा, उसका सीधा लाभ मिलेगा पब्लिक को। अब 50 करोड़ का बैंक इंटरेस्ट लगा लीजिए कितना बैठता है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बीच में गणित के पेपर को लेकर विवाद सामने आया। प्रश्न पत्र में
त्रुटियां और साथ ही पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने पर आरोप लगाते हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात करके छात्रों को बोनस अंक दिए जाने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड सचिव ने संबंधित प्रश्न पत्रों से भी जांच की बात कही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर सही फैसला लेने का आश्वासन दिया है। सर ने हमें आश्वस्त किया है कि वो इस पूरे प्रकरण का परीक्षण करवाएंगे और परीक्षण के पश्चात बच्चों के हित में फैसला लिया जाएगा। हम सर का भी धन्यवाद करते हैं कि परीक्षण निश्चित रूप से होगा। उन्होंने मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र के विषय में कहा है कि कुछ प्रश्नों में त्रुटियां हुई हैं, तो परिषद की ओर से उन प्रश्न पत्रों का परीक्षण कमेटी से करवा लिया जाएगा। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित पंचायती अटल अखाड़े के 2 महंतों के बीच में अखाड़े की संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया, जिसमें अखाड़े के एक महंत सत्यम गिरी ने महंत बलराम दास और अन्य के खिलाफ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपों के मुताबिक महंत बलराम दास ने सत्यम गिरी पर झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव बनाते हुए 50 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कनखल में एक मुकदमा 156(3) में लिखाया गया है। कोई आश्रम को लेकर एक विवाद है। महंत सत्यम गिरी ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया है महंत बलराम के खिलाफ, तो उसमें विवेचना चल रही है। अब जो भी चीज़ निकल के आएगी वो फिर की जाएगी कार्रवाई। पिथौरागढ़ के बुंगा छीना इलाके में कई दिनों से रात में गुलदारों का संघर्ष हो रहा है, जिसमें एक गुलदार की मौत हो चुकी है। ओली गांव के पास में एक गुलदार का शव मिला था। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में मादा गुलदार अपने 2 शावकों के साथ में घूम रही है और वो गांव के आसपास ही डेरा डाले हुए है। दिन में भी कई बार मादा गुलदार लोगों को नजर आ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदारों के आपसी संघर्ष के चलते लोगों का दिन में ही घरों से निकलना मुश्किल है। लोगों की मांग है कि इलाके में वन विभाग की गश्त को बढ़ाया जाए और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए। ऐसा नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। गुलदार ओली गांव के पास मारा गया है, जो आपसी संघर्ष में मारा हुआ है। वो गुलदार जो है एक मादा जो अपने 2 शावकों के साथ हर रोज़ अपनी आवाज़ करती है, गुर्राती रहती है। वो आवाज़ के साथ यहाँ चारों तरफ ओली गांव और बुंगा के आसपास वाटा के बीच में एक पहाड़ी के पास वो रहती है। इससे जो है क्षेत्र में बच्चों के लिए भय व्याप्त बना हुआ है और वन विभाग से हमारी अपील है कि गांव के बच्चों और लेडीज़ों को देखते हुए जंगलात विभाग अपनी तरफ से गश्त बढ़ा देने की कृपा कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार यहां की चुनावी फिजा पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। आलम यह है कि बीते चुनावों में जहां पर उत्तराखंड बॉर्डर से लगे इलाकों में काला पानी और लिपुलेख जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में थे, लेकिन इस बार भारत विरोधी ये मुद्दे सिरे से नदारद हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2020 में भारत ने लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड का उद्घाटन किया था। रोड के उद्घाटन के साथ ही नेपाल ने इस पूरे इलाके पर अपना दावा जता डाला। हालात ये थे कि तत्कालीन केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत के गुंजी नाभी और कूटी जैसे बॉर्डर गांवों को अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल कर डाला। यही नहीं, बीते आम चुनाव में केपी शर्मा ओली ने भारत विरोधी रुख को चुनावी मुद्दा बनाए रखा था, लेकिन इस बार के चुनावी समर में भारत विरोधी मुद्दे नेपाल में पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। बहुत जैसे सचेत नेपाली हो गए, सचेत मतदाता हो गए, पॉलिटिकल पार्टियों से भी ज़्यादा जानने वाले मतदाता हो गए। ये खाली अंतर्राष्ट्रवाद के उसमें कोई लगने वाला नहीं। सबसे बड़ी जो पेट की भूख होती है ना, इस भूख को मिटाने वाली राजनीतिक दल को ही नेपाली जनता वोट देगी। काला पानी को लेकर नेपाल पहले से ही दावा कर रहा है, लेकिन भारत के 3 बॉर्डर गांव पर लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद नेपाल ने दावा जताया। यही नहीं, अपने दावे को मजबूत करने के लिए नेपाली करेंसी में भी नया राजनीतिक नक्शा शामिल करवाया गया।
उत्तराखंड से लगे नेपाली इलाकों में केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ ही कई दलों की सियासत भारत विरोध पर टिकी नजर आई, लेकिन जैनजी मूवमेंट के बाद नेपाल में सियासी मुद्दे पूरी तरह से बदल गए हैं। लिपुलेक कालापानी का एजेंडा इससे जो पिछले वाले इलेक्शन में ये एजेंडा थोड़ा जोर से आ गया था इलेक्शन के उसमें। अभी ये एजेंडा में किसी ने अब तक ओपनली उसमें नहीं बोला है। मेरे उससे बैतरणी में भी जो है उसका कोई अब बोलने वाला नहीं है। उत्तराखंड बॉर्डर पर भारत और नेपाल के सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीते सालों में नेपाल की उग्र राष्ट्रवादी राजनीति ने इन रिश्तों की डोर को कमजोर किया है। बावजूद इसके इस बार के आम चुनाव में भारत विरोध की राजनीति कहीं नजर नहीं आ रही, जो दोनों मुल्कों के लिए एक अच्छा संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए नेपाल के बैतरणी से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बुधवार को होली से पहले सोमवार को उत्तराखंड में जगह जगह पर होलिका पूजन की गई, जहां पर शाम को होलिका का दहन हो गया। मान्यता है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके पीछे भक्त प्रहलाद की कथा जुड़ी हुई है, जो सच्चाई और विश्वास की सीख देती है। इस मौके पर लोगों ने मंगल कामना की है। पहली तस्वीर हल्द्वानी से है, जहां पर पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में होलिका दहन हुआ। वहीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में तमाम भक्तों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच में होलिका दहन किया गया। मंगलवार को चंद्र ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन होली से 2 दिन पहले किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश भर से लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। समारोह में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की छटा के साथ में रंग, संगीत और साथ ही लोक परंपराओं की सुंदर झलक भी देखने को मिली। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के रंग में डूबे हैं, तो आस्था और विकास को लेकर आमजन की उम्मीदों में भी नया रंग भर रहे हैं। सोमवार को देहरादून में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश भर से लोग पहुंचे। इस दौरान लोग होली के गीतों पर झूमते दिखे। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने प्रदेश भर से आए लोगों के साथ मिलकर होली भी खेली। इस दौरान सभी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में उत्तराखंड की लोक संस्कृति देखने को मिली। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी पारंपरिक लोक गीतों, बाल कलाकारों की ओर से पेश की गई प्रस्तुतियों का आनंद लेते नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली है और होली के अवसर पर पूरे राज्य के हमारे अनेक सांस्कृतिक दलों के लोग, अनेक समाज के लोग, भिन्न भिन्न समाज और संस्थाओं में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं और हमारा रंगों का उत्सव सब मिलजुल कर मना रहे हैं। और सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से 4 साल का कालखंड पूरा हुआ है। उत्तराखंड की जनता पूरा हो रहा है। मैं 4 साल की इस यात्रा में अनेक उत्तराखंड के गणमान्य लोगों ने, उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता ने, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों ने। वहीं सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। सभी लोग आज जो है बहुत ही खुशी से इस त्यौहार को मना रहे हैं। अलग अलग आज हमारे देहरादून में सीएम आवास में उत्तराखंड का हर कल्चर यहाँ पर पहुँचा है और सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में मिलने पहुँचे हैं और बहुत अच्छा है। त्यौहार
त्योहारों के साथ में सभी लोगों को मिलने जुलने का अवसर मिलता है, खुशियों को मनाने का अवसर मिलता है और हर त्योहार अपने आप में एक विशेष है और सभी को एक नई सीख देता है और सभी लोग इसको हंसी खुशी मनाएं, सभी के जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए। मेरी सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। बता दें कि उत्तराखंड में होली केवल रंगों का नहीं बल्कि संगीत का एक लंबा सांस्कृतिक उत्सव है, जो शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों और पारंपरिक परिधानों के साथ मनाया जाता है। वसंत पंचमी से शुरू होकर ये लगभग 2 महीनों तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में बीजेपी का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ में मुख्यमंत्री धामी ने जमकर होली खेली। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को रंग लगाया, वहीं सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में इस साल भी भस्म होली का आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार भस्म होली का नजारा बेहद मनमोहक और अलौकिक रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटने लगी थी। भस्म होली की शुरुआत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाल और मंदिर के महंत अजय पुरी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ की। भगवान शिव को भस्म अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर भस्म लगाकर होली खेली तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कई वर्षों से जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, इस भस्म होली से कैसे ये बुराइयां दूर हो और बाबा की भस्म कहीं मिलती नहीं है और वो भस्म से होली मनाई जाती है। हम जो हमारे विश्वनाथ के जो महंत है अजय पुरी जी, उनको भी बधाई देता हूँ। पूरे होटल एसोसिएशन और तमाम जनता को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक नई शुरुआत जो काशी से चलती है और बहुत अच्छा लगता है। बाबा की जो बबूत की जो होली है, एक अनोखा संदेश माँ गंगा और यमुना के मायके से पूरे देश में जाना चाहिए कि हम काशी विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं। ये अनोखी भस्म होली हमने मनाई है। हम अपने इस काशी विश्वनाथ की धर्म की आस्था को बनाए रखने के साथ साथ भस्म होली के दौरान मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से भर गया। ढोल, दमोह और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर होलियारों ने लोक नृत्य भी किया। भक्ति में लीन श्रद्धालु नाचते गाते दिखे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया। ये पारंपरिक जो हमारी भस्म होली चली आ रही है वो निरंतर चलती रहे, ऐसी हमारी बाबा भोलेनाथ से कामना है। और सदियों से न जाने कितने वर्षों से ये भस्मी होली का ये जो हमारा पर्व है ये मनाया जाता है। आपके माध्यम से समस्त देशवासियों की होली की अनंत कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां। धार्मिक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में खेली जाने वाली भस्म होली विशेष पुण्य प्रदान करती है। माना जाता है कि इस पावन अवसर पर भस्म होली खेलने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन में शामिल होने उत्तरकाशी पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। नैनीताल में होली का रंग पूरे शबाब पर है। सरोवर नगरी अबीर गुलाल के रंगों में नजर आ रही है और इस रंग का ऐसा नशा चढ़ा कि पर्यटक भी इस रंग में रंगे हुए नजर आए। राम सेवक सभा ने होली खेली और होली का जुलूस पूरे शहर में निकाला। इस दौरान होलियारों ने होली के ऐसे रंग डाले कि हर कोई झूमने को मजबूर हो गया। शहर भर में होली के गीत गाकर इन होलियारों ने सैलानियों को भी इस पहाड़ी होली में रंगने को मजबूर कर दिया।
पिथौरागढ़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल भी होली के रंगों में रंगे हुए नजर आए। बीजेपी नेता ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। चुफाल ने होली के रंगों का त्योहार होली बताते हुए कहा कि होली कुमाऊनी संस्कृति का प्रतीक है। होली का त्योहार सभी अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। रुद्रप्रयाग में आंगनवाड़ी केंद्र काड़ई मयाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर नन्हे बच्चों के साथ में पिचकारी लेकर पहाड़ी गीतों पर जमकर डांस कर रही हैं।